जय श्री कृष्ण। रोगापहम पातकनाशकृप्तरम सद्बुद्धिदम पुत्रधनादि साधकम मुक्तिर्निदानन नहि कार्तिक व्रताद विष्णु प्रिया धन्यदि हास्ति भूतले। अर्थात कार्तिक मास आरोग्य प्रदान करने वाला, रोग विनाशक, सद्बुद्धि प्रदान करने वाला तथा माँ लक्ष्मी की साधना के लिए सर्वोत्तम है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यह मास सभी मासों में विशेष महत्वपूर्ण है। इस माह का प्रत्येक दिन एक पर्व उत्सव की तरह ही मनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है यह पावन मास। और इसी महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का भी विशेष महत्व है, जिसे अक्षय नवमी अथवा आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य या दान पुण्य कभी खत्म नहीं होता और इसका फल अक्षय यानी अनंत काल तक हमारे साथ बना रहता है। यह पर्व देव उठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है और यह दिन समस्त प्रकार के दान पुण्य संबंधित कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और परंपरागत रूप से अक्षय नवमी के शुभ दिन पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि समस्त प्रकार के प्रयास करके इस दिन मनुष्य को आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कथा सुननी चाहिए। और लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। अब इस वर्ष यह शुभ तिथि को लेकर सभी के मन में संदेह है कि यह 30 अक्टूबर को मनाई जाए कि 31 अक्टूबर को। तो आइए जान लेते हैं कि 2025 में अक्षय नवमी कब है, इसकी सही पूजा विधि क्या है और इसका महत्व क्या है। तो पंचांग के अनुसार अक्षय नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है और इस बार कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 अक्टूबर गुरुवार सुबह 10:06 पर और तिथि समाप्त होगी 31 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 10:03 पर। और चूंकि उदया तिथि के अनुसार नवमी तिथि का सूर्योदय 31 अक्टूबर को हो रहा है और इस दिन पूजा के लिए पर्याप्त समय सुबह 10:03 तक मिल रहा है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार 31 अक्टूबर 2025 को अक्षय नवमी मनाई जाएगी और इस दिन पूर्वाह्न समय सुबह 6:40 से 10:03 तक रहेगा। अब इस दिन स्नान, दान तथा पितरों के लिए पिंडदान करना भी अत्यधिक शुभ होता है। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पूर्वज भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्त करते हैं। जहाँ भी कोई भी व्यक्ति तीर्थ में या घर में आंवले से स्नान करता है, वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु निवास करते हैं। जिस व्यक्ति की हड्डियाँ भी आंवले के पानी से धोई जाती है, वह पुनः अपनी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति के बाल आंवले के रंग से रंगे होते हैं, वह कलयुग के दोषों का निवारण करके भगवान श्री हरि विष्णु को प्राप्त होता है। तथा जिस घर में सदैव आंवला रहता है, वहाँ भूत, प्रेत, कुष्मांडा और राक्षस प्रवेश नहीं करते। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर एक बार भी भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के पाप क्षमा हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:55 से 5:48 तक का और प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा सुबह 5:21 से 6:40 तक का और इस दिन सूर्योदय होगा 6:40 पर तथा इस दिन अमृत काल का समय है सुबह 8:19 से 9:56 के बीच का। तथा इस अक्षय नवमी पर कई दुर्लभ और पुण्यकारी योग भी बन रहे हैं, जिसमें सबसे पहले वृद्धि योग बन रहा है, जो 31 अक्टूबर की प्रातः 6:17 से शुरू होगा और रात भर प्रभावित रहेगा और यह योग समृद्धि और उन्नति देने वाला माना जाता है। इसके साथ ही पूरे दिन रवि योग का भी संयोग रहेगा, जिसमें किए गए कार्य सफल होते हैं और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तथा प्रातः 10:03 तक शिववास योग भी रहेगा, जो पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी होता है। तो यह है इस दिन के शुभ मुहूर्त। अब चलिए इस दिन आंवले की पूजा कैसे करें, इसके विषय में भी जान लेते हैं। तो अक्षय नवमी के दिन भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं और शाम को पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। अतः इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात पूजा घर को गंगा जल से शुद्ध करें और माता लक्ष्मी व भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें और उनके समक्ष बैठकर व्रत रखने का संकल्प ले। तत्पश्चात अपने पितरों के लिए पिंडदान करें और उनके निमित्त दान पुण्य अवश्य करें।
और क्योंकि इस दिन आंवले की पूजा कर वृक्ष की छाया में भोजन करने का विशेष महत्व होता है, अतः इस दिन आपके आसपास कहीं आंवले का वृक्ष है तो वहाँ वृक्ष के नीचे साफ सफाई करें और पूजा की सभी सामग्री वही रखें। तत्पश्चात हल्दी, चावल, कुमकुम, पुष्प, जल आदि से आंवले के वृक्ष की विधि विधान पूर्वक पूजा करें और वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें और वही वृक्ष के नीचे भोजन पकाए और सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी को भोग लगाए और फिर भगवान को भोग अर्पित करने के पश्चात वहीं बैठकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। तो इस प्रकार इस दिन आंवले तथा भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, अन्न, सोना, चांदी या फल सब्जियों का दान करना चाहिए, क्योंकि दान से पुण्य अक्षय हो जाता है। इस दिन पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें दिन भर व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और शाम को आंवले के वृक्ष की पूजा के बाद ही फलाहार करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है तो उसे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करते हैं उसे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और विशेष रूप से श्री राधा रानी और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा तुलसी के वृक्ष के नीचे करनी चाहिए और तुलसी के अभाव में यह पूजा आंवले के वृक्ष के नीचे करनी चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में एक बार भी आंवले की छाया में ब्राह्मण दंपति को भोजन करवाता है और फिर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। तो यह थी अक्षय नवमी अथवा आंवला नवमी के दिवस के शुभ मुहूर्त तथा पूजा विधि, और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी आंवला नवमी के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।